हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि 5 चीज़ें जो कृष्णा कॉन्शियस में हमें कनेक्ट करके रखती हैं। पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ तत्व थी, राइट। दूसरी चीज़ क्या? सदाचार। तीसरी चीज़ सेवा। ठीक है, तो क्विक रिमाइंडर में एक और चीज़ हम अब आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो थी ये महाप्रभु ने गोस्वामी को बताई है, और इस तरीके से जो कृष्णा कॉन्शियस है उसको थोड़ा सा और कनेक्टिव क्या करना है, फील करना है। क्योंकि जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे तत्व, ये क्लियर नहीं था, हम लोग कनेक्टेड नहीं है। कल जैसे हमने बताया था कि हम लोग और भी चीज़ों का उपचार करेंगे, अगर हमारा क्या नहीं है, तत्व क्लियर नहीं है। दूसरा क्या था, अगर उस तत्व के माध्यम से हम सदाचार परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस से क्या नहीं करेंगे। हाँ, सेवा करने तो वाले बहुत सारे हैं, मगर सदाचार क्या है उसमें प्रमुख है। उस सदाचार का यूज़ किस में करना है हमें? सेवा में। सदाचार का यूज़ किस में करना है? सेवा में। तो इस तत्व, सदाचार और सेवा का यूज़ आगे जो है वो है हमें संग। क्या है? संग। तो संगति का बताया जाता है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अगर हम थोड़ी सी भक्तों की संगति कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? सारी सिद्धि मिल जाती है। मगर हमें सारी सिद्धि नहीं मिल रही है बहुत संग करने पर भी, क्योंकि वास्तविक संग का हम लोग मतलब नहीं समझ रहे हैं। वास्तविक हम संग का क्या नहीं समझ रहे, मतलब समझ रहे हैं। एक नया वर्ड है साइकोलॉजिकल एथिस्ट। क्या है? साइकोलॉजिकल एथिस्ट। साइकोलॉजिकल एथिस्ट का मतलब है कि जैसे कि आपने हाथ में तेल लगाया, ठीक है, और इसको पानी में डाल दिया तो गीला होगा? क्यों? तेल पानी के ऊपर रहता है, गीला क्यों नहीं होगा? तेल लगा हुआ है तो गीला क्यों नहीं होगा? हाँ, वो क्या करेगा? हाँ, तो एक साइकोलॉजिकल एथिस्ट हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं। कैसे रहते हैं कि वी आर लुकिंग डिवोटी, वी आर डूइंग डिवोटी, वी आर परफॉर्मिंग डिवोटी, बट वी आर नॉट डिवोटी। क्योंकि हम आ तो रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में, मगर वो छाप, वो प्रभाव नहीं, हम पे नहीं पड़ता। जैसे आपने कोटिंग किया हुआ ऑयल हैंड को अपना किसमें यूज़ किया? पानी में यूज़ किया, मगर उसका पानी का प्रभाव आप पर। यही चीज़ है कि संग का मतलब ये है कि आप पर उसकी छाप पड़नी चाहिए। क्या पड़नी चाहिए? छाप पड़नी चाहिए। छाप का मतलब है प्रभाव पड़ना चाहिए कि किसी भी भक्त का संग कर रहे हैं आप, किसी से भी प्रभावित है, किसी भी भक्तों के संग में आ रहे हैं तो उनकी छाप पड़नी चाहिए। संग का मतलब है कि आपने उनकी साइकोलॉजी अपनी साइकोलॉजी बना ली। सिंपल। संग का मतलब ऐसे दृष्टिकोण में तो बोला जाता है कि आइए, सुनिए, बैठिए, ये तो एक ऊपरी तौर पे है, मगर भक्ति के लिए, कृष्णा कॉन्शियस के लिए संग जो है वो है कि एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को प्रभावित करनी चाहिए। हमारी विचारधारा जैसी है और वैसी की वैसी बनी रहेगी तो हम लोग संग नहीं रहेंगे। जब कितने भी कान में लेक्चर लगा के रख लें या कितना भी हम लोग श्रवण कर लें, कितना भी हम लोग कुछ भी कर लें, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट वी रेडी टू टेक संग। हमें क्या लेना है? संग लेने की कोशिश करनी है। इस बात को अभी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे पॉइंट ये है, जैसे कि हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, सपोज दैट इस माहौल में आते हैं या टेंपल में जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल मेंटेन करनी कि हाँ मैं जाके कुछ ना कुछ भक्ति के लिए क्या करूँगा, आप उनका संग करूँगा। किसके लिए? आप अपनी भक्ति के लिए। किसके लिए? आप अपनी भक्ति के लिए। क्योंकि आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका प्रभाव किसी न किसी तरह से भक्तों के साथ कनेक्टेड होना ही चाहिए, तभी उसे कहते हैं संग। क्या कहते हैं?
कुछ लोग होते हैं जो संघ में आते हैं मगर अपनी भक्ति को ही क्या करते हैं, संभालते हैं, उनको संघ से कुछ लेना देना नहीं है। वो भीड़ में भी क्या होते हैं, अकेले होते हैं। भीड़ में भी क्या होते हैं, अकेले होते हैं। कहते हैं तो हैं भक्तों के संग में, मगर भीड़ में भी क्या है, वो अकेले हैं, क्योंकि उन्होंने कोटिंग लगा हुआ हैंड किसमें डुबो रखा है, पानी में डुबो रखा है। तो हम कोटिंग लगा हुआ कुछ कोट करके हम लोग आएंगे, हम एथिस्ट साइकोलॉजी रखेंगे अपनी। एथिस्ट साइकोलॉजी का मतलब नास्तिकवाद इसलिए कि आप होते हुए भी नहीं हो, आप स्वीकार नहीं कर रहे चीजों को, आप क्या नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, उस भक्तों के संग को आप क्या नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये एथिस्ट साइकोलॉजिकल जो ये डिवोटी की कम्युनिटी में क्या रहता है, बना रहता है। तो जैसे कि एक इंसिडेंट आता है, हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, नारद मुनि का इंसिडेंट आता है। नारद मुनि जब छोटे थे, जब नारद मुनि नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 वेदांतियों का संग किया, 4 वेदांती ने मुझे संग दिया। तो बताते हैं वो वेद व्यास जी को कि मैंने उनका उच्चिष्ट खाया, उनका श्रवण किया, उनकी सेवा करी। तो यही जो चीज हम पहले बता रहे हैं, वही चीज वो एक्सेप्ट करके वो क्या बन गए, नारद मुनि बन गए। और वही चीज हम अप्लाई करें मगर हम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी इच्छा थी उनको सर्व करने की, उनकी इच्छा थी भक्त बनने की, उनकी इच्छा थी कि वो इस तरह के तत्व ज्ञान को समझे। जब तक हम लोग डिजायर नहीं करेंगे तब तक हम लोग साइकोलॉजिकल एथिस्ट बने के बने रहेंगे। आपको डिजायर क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग क्या है, एक मानसिक रूप से क्या है, नास्तिक है। किससे, शारीरिक रूप से आस्तिक हैं, दिया बत्ती करते हैं या भक्तों के संग में रहते हैं, मगर हम लोग मानसिक रूप से क्या है, नास्तिक हैं। क्यों, ना अस्ति, नास्तिक का मतलब क्या है, ना अस्ति, कि जो चीज नहीं है हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भक्तों के संग लेने का मतलब क्या है कि उनके विचारधारा से प्रभावित हों। अगर प्रभावित होंगे तो क्या होगा, हाँ, जो उनके हैबिट्स हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, जो उनकी विचारधारा से दैनिक जीवन में कार्यकलाप है, वो हमारी विचारधारा, वो हमारे कार्यकलाप बन जाएंगे। तो ये प्रभाव हमारे भक्ति में जीवन में होना चाहिए। संग जो बोला गया है कि एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा पे प्रभाव है। अगर कोई अपनी विचारधारा बता रहा है और उसकी विचारधारा हम नहीं समझ रहे या हम स्वीकार नहीं कर रहे, हायर अथॉरिटी की, गुरु की, वैष्णवों की, और हम अपनी ही विचारधारा में क्या है, मस्त है, तो वो वैसे वो व्यक्ति क्या है, साइकोलॉजिकल एथिस्ट है। ठीक है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी विचारधारा, कि वी आर बिकमिंग मास्टर माइंड का मतलब समझते हो, एक्सपर्ट है, एक जैसी बुद्धि होती है, इसका दिमाग तेज होता है। और मास्टर माइंड का मतलब मास्टर माइंड फर्स्ट टू मास्टर आवर माइंड। मास्टर माइंड का मतलब क्या है, अपने माइंड का क्या होना है, मास्टर होना है। जब अब तक हम लोग अपने माइंड के मास्टर नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने माइंड को भगवान की सेवा में लगा ही नहीं सकते। अभी जो हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, अभी भी हमारा मन बदमाश है, ठीक है, यस या नो, मगर अभी भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्यों, और हमें पता है हमारा मन क्या बदमाश है। नहीं, अभी भी हमारा भगवान में बुद्धि लगती है, ऐसे नहीं है, हम भगवान में अपना मन लगाने की कोशिश करें, फिर भी बदमाश है। आपका मन में हालत, हाँ, पूरी तरीके से हम लोग अगर समर्पित नहीं है, राइट,
लास्ट है समर्पण। जब तक हम लोग मास्टर, माइंड के मास्टर नहीं बनेंगे तब तक हमारा डेडिकेशन, तब तक हम समर्पित नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा माइंड हमें समर्पित नहीं होने, हम नहीं हो रहे। थोड़े से हो जाएंगे, जितना करना है, जितना हमें अच्छा लग रहा है उतने हम लोग समर्पित हैं, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। जितने हमें अच्छा लग रहा है, हाँ, और जब माइंड को अच्छा लगता है उतने हम समर्पित नहीं होते। इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड का मास्टर बनना पड़ेगा, मास्टर माइंड। दूसरा क्या, गोस्वामी मास्टरी हैं, वो जानते कि कैसे माइंड और सेंसेस का क्या होना है, मास्टर होना। इसलिए वो कौन है, गोस्वामी, वो मास्टर्स हैं। किससे मास्टर हैं? सेंसेस और माइंड के ऊपर पूरी मास्टरी हासिल कर रहे थे, कंट्रोलिंग है। क्या है? इसलिए कृष्णा कॉन्शियस में ये तथा माम प्रपतन्ते ताम सदैव भजामि हम। ये तथा माम प्रपतन्ते ताम सदैव भजामि। तो कृष्ण को पता है कि ये लोग सब लोग अपने माइंड के मास्टर नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये है मास्टरिंग। पूरा मास्टर कर लिया उसने सारे धर्मों को, उसका माइंड कहीं और जाए। वो लास्ट लोग क्या, समर्पण है। और कोई ऑक्यूपेशंस और कोई रिलीजन्स और कोई ड्यूटीज है नहीं, सिर्फ परफॉर्म क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियस। भगवान तभी भी प्रॉमिस कर रहे, माँ सुचा, डरो मत। मास्टरिंग हासिल करने पर भी हम लोग जो समर्पण हो रहे हैं, समर्पण होने का मतलब है कि भगवान हमें क्या कह रहे, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। तो कोशिश यही है कि हम लोग धीरे धीरे अपने माइंड को क्या करें, मास्टरी हासिल करें। ये मास्टरी इसलिए हासिल करना है क्योंकि हमें क्या होना है, समर्पण होना है। ये मास्टरी किससे हासिल करनी है, हमें क्या करना है, समर्पण। नहीं, अगर मास्टरी हासिल करोगे तो माइंड थोड़ा सा लगेगा, यहाँ पर 10% लगेगा, 90% बाहर है। उसी 10% में हम लोग कोशिश होगी कि हाँ हम लोग लगे हुए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, फिर हमारी उम्मीदें जग जाएंगी, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है, हमारे अंदर टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, हमारे भक्तों के संग में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। 10% से काम नहीं चलेगा। आपको उस समर्पण को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपने माइंड की और मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही है वहाँ पर माइंड को क्या करना पड़ेगा, कर्व करना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है माइंड को लेकर, सब माइंड कंट्रोल नहीं करना, माइंड को हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। ये सूत्र है। कोई भी डर्टी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। डर्टी माइंड को क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना मन दूषित रहेगा, प्रदूषित रहेगा, उतना मन क्या नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं। इसलिए मन, पहले तो मन से गंदगी दूर करनी है। पहले क्या करनी है, मन से गंदगी, फिर मन की गंदगी दूर करनी है। बात समझ में आ रही है? 2 बात बता रहा हूं मैं आपको। पहले मन से गंदगी को क्या करना है, ठीक है, आपने दूर कर दिया, अब ये बचा, गंदा संदा बचा, जो भी हमारा माइंड बचा, फिर इसमें से गंदगी क्या करनी है, दूर करनी। आपको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। नहीं समझ आपको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? चावल चढ़ा के आए घर पे। पहली बात, जैसे ये मन है, सपोज है, ठीक है, ये गंदा मन है, ठीक है, तो पहले तो मन से गंदगी दूर करनी है। यानी कि मन में जो गंदगी आ सकती है, उन चीजों से क्या रहना, मन को दूर करना। इसमें लगेगी तपस्या, इसमें लगती है जान, इसमें चाहिए होती है थोड़ी मेहनत, ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें थोड़ी चाहिए होती है ताकत, कि मन में जो गंदगी आ सकती है बाहर से, उसको क्या करना है, दूर करना है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे कि मन में गंदगी आ सकती है, उसको आप क्या नहीं कर रहे, दूर कर रहे हो, और उसको मन को स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हो, तब आप फिर मन पे क्या करोगे, ध्यान दोगे कि मन के अंदर जो गंदगी, अब उसको निकालना। मन में भी तो गंदगी है, हाँ, आप ये कोशिश तो कर सकते हो कि मन से
ऐसे इसलिए बहुत टाइम होता है कि हम यार नियमों को पालन कर रहे हैं, फिर भी मन में इतने सारे विचार भरे हुए हैं, यस या नो? अगर हम बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी मन में क्या है वो विचार। अब जब आप नियमों का पालन कर रहे हो तो यानी कि मन को गंदगी से दूर रख रहे हो, ये होगा नियमों का पालन। मगर नियमों के पालन से मन साफ नहीं रहेगा। भक्ति उन्मुख जो नियम है उनका पालन करने से क्या होगा? मन स्वच्छ होगा। आ रही बात समझ में? बात समझ आ रही है कि जब आपने मन से गंदगी दूर कर दी, मन से गंदगी दूर कर दी, ठीक है, अब ये गंदा मन बचा। अब इस गंदे मन का क्या करना है? अब इसको साफ करना है। जब ये धीरे धीरे साफ होने लगेगा तब ये मन क्या हो जाएगा? नियंत्रित हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? आप मन को साफ कर रहे हो, फिर गंदगी आ रही है, साफ कर रहे हो गंदगी, तो ये क्या हो गया? हाथी स्नान हो गया। और कभी जीवन के अंत काल तक भी मन कंट्रोल नहीं होगा। जीवन के अंत काल तक भी मन कंट्रोल, क्यों? क्योंकि हमने एक पाइप लगा रखी है, हार्ट में 2 आर्टरी और वेन्स होते हैं ना, एक से जाता है एक से निकलता है। हाँ, हार्ट सर्जरी कर रखी है साइंस में। तो एक से जा रहा है और एक से निकल रहा है, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये हमेशा पंप करता ही रहेगा, आपके अनर्थ निकलते ही रहेंगे। हमें अनर्थ निकालने हैं, मगर हमें कोई इसका सोर्स नहीं देना। और जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो ये मन आपको समर्पण में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अपने मन की सहायता से अपने आप को ऊपर उठाओ, और जब तक हमारा मन हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम समर्पण नहीं हो सकते। क्योंकि समर्पण के लिए जो चीज़ चाहिए ना, वो मन के साथ ही आप कर सकते हो। क्योंकि एडवांस करने के लिए आपको और शक्ति चाहिए। जैसे हमारे रेलवे में कभी कोई बहुत बड़ा लोड होता है ना, बहुत बड़ी गाड़ी होती है और बहुत उसमें सामान होता है, तो उसमें डबल इंजन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डबल इंजन। ताकत ज़्यादा चाहिए होती है खींचने के लिए, धक्का मारने के लिए। एक होता है पुशिंग, एक होता है पुलिंग। खींचना और धक्का मारना। पुशिंग मतलब कि अगर आपको गाड़ी को पीछे ले जाना है तो पूरा गाड़ी को आगे ले। तो अगर हमने मन की सहायता नहीं ली तो हमारा समर्पण नहीं कर पाएगा। समर्पण बढ़ता है शुद्ध मन से, क्योंकि आप जो कुछ कृष्णा कॉन्शियस में करना चाहते हो वो मन आपको अलाउ कर देगा। नहीं कर पाओगे तो अशुद्ध मन रहेगा, अशुद्ध मन से समर्पण नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा अशुद्ध। यानी कि हमारा मन अशुद्ध है, हम समर्पित नहीं है, क्योंकि वो समर्पित होने ही नहीं देगा। थोड़ा सा समर्पण आ जाएगा, 5% हम लोग भक्तों के संग में आ जाएंगे, मगर फिर घर जाके फिर वो टेढ़े का टेढ़ा रहेगा। क्योंकि जहाँ पर उसको स्पेस मिला, जहाँ पर भक्त नहीं मिले, जहाँ पर हमारा इतना गुरु से संबंध नहीं रहा, जहाँ पर कृष्ण से इतना संबंध है, तो वो मन अपनी करेगा। वहीं पर समर्पण पता चल जाएगा कि हम लोग समर्पित हैं या नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस बात को समझने के लिए कि आप तत्व, सदाचार, सेवा और संग के साथ आ रहे हो तो आपको लास्ट में क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। और जो कि एक शुद्ध मन से ही क्या है? इसलिए हमारी भक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं, भक्ति ये सब मन को शुद्ध करने के लिए ही है। ये हमारा शुद्धिकरण करने के लिए है। फंड रेजिंग कर रहे हैं, अपने अहंकार को शुद्ध कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। प्रेम तो बाद में आएगा जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, प्रेम पहले नहीं आ सकता। कोई सोचे ना हम प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेम से कर ही नहीं सकते। इतने गंदे मन से प्रेम हो ही नहीं सकता। वो दिख सकता है थोड़े टाइम के लिए, एक वास्तविक होता है, एक क्या होता है? शैडो होता है। सब्सटेंट और शैडो, सब्सटेंट और शैडो। सब्सटेंस का मतलब क्या है? जैसे ग्लास है, ये सब्सटेंस है, मगर इस गिलास की परछाई क्या है? शैडो। अब मैं गिलास की परछाई पकड़ के पानी पीऊंगा, वो पी लूंगा, सब्सटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो कृष्णा कॉन्शियस में हम लोग सब्सटेंस को छोड़कर शैडो में घूम रहे होते हैं। सब्सटेंस को छोड़कर, मेन चीज को छोड़कर, हाँ, हम आए किस लिए थे? हम लोग अपने मन को शुद्ध करने के लिए आए थे, मन को प्योर करने के लिए आए थे। ये सेवाएं हैं, जप है, रीडिंग है, ये क्या कहते हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी तमाम चीजें हैं, डिटी वर्शिप, ये सब क्या है चीजें? मन को शुद्ध करने के लिए। डिटी वर्शिप क्या है? मन को शुद्ध करने के लिए। विग्रह सेवा, मन एकाग्रचित करने के लिए, मन में भगवान की छवि आने के लिए। हम भगवान को देखते हैं तो मन क्या कर लेता है? पिक्चर्स खींच लेता है, और वो पिक्चर्स कहाँ जाती है? हमारे चित्त में आ जाती हैं, और फिर हम चित्त में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जब तक प्योर नहीं होगा मन, तब तक भगवान की पिक्चर्स भी चित्त पे
प्रिंट नहीं होंगी। चिप पे ऑलरेडी इतनी सारी पिक्चर्स हैं, मन बार बार डिस्प्ले करता रहता है, उसको प्रोजेक्ट करता रहता है, यस या नो। और हमारे पास पहले से इतनी सारी पिक्चर्स हैं और हम और पिक्चर्स भगवान की डाल ही नहीं रहे, शुद्ध चीज़ें डाल ही नहीं रहे। भक्ति की शुद्धिकरण वाली चीज़ें हम लोग, जब हमारा वैसे का वैसे ही है, जैसे 2000 कोरोना टाइम पे था 16 में, अभी भी 23 में वैसे का वैसे चलता है। सेवा भाव वैसे का वैसे ही जैसे हम आए थे, कुछ सेवा भाव में। ये सारी की सारी चीज़ें कंसंट्रेट किस पे कर रही हैं? मन को शुद्ध करने में। और मन जब शुद्ध होगा तो समर्पण ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें हमें कोई भारी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग समर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं। आपको बस क्या करना है? अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना। ये सारी क्रियाएं किस चीज़ के लिए हैं? तभी बोलते हैं मन अपने शुद्धिकरण और भगवान और वैष्णवों की प्रसन्नता। हमारा सिर्फ हो सकता है शुद्धिकरण, हमें कोई आनंद या हमें कोई प्रेम नहीं हो सकता। ये सोच लेना, किसी को लगे ना सेवा ये बोरिंग है बहुत ज़्यादा। हाँ, बोरिंग हो रही है इसलिए क्योंकि आपको शुद्ध करना है, अपने आप को क्या करना है? ये बोरिंग इसलिए लग रही है, एंटरटेन नहीं हो सकता आपका। अब मेले गए हो कभी? मेला गए हो? मेले में जाने में खुशी मिलती है ना, आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। तो शुद्धिकरण थोड़ी ना होता है उसके अंदर, हैं? मन को एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया, कभी अच्छा लगता है? क्योंकि शुद्धिकरण होता है ना उसमें, ब्रेन टैक्सिंग होती है पूरी की पूरी, कितना याद किया हुआ है, डर लगता है, क्वेश्चन भूल गए यार ये कैसे आंसर करें। तो परीक्षण का मतलब है कि आप प्रोसेस से गुजर रहे हो। टेस्टिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस से गुजर रहे हो। आपने पूरे साल क्या पढ़ाई करी, आपका एग्जाम होगा। परीक्षण यही होता है, शुद्धिकरण यही होता है कि शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन सिस्टम, प्यूरिफाई करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो प्यूरिफिकेशन सिस्टम धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे अपना, तो वास्तव में हम लोग खुद राहत पाएंगे। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, सबके अपने अपने भक्ति के लिए बता रहा हूँ। जितना माइंड को इम्प्योरिटी से बचाओगे और मन को शुद्ध करने में लगाओगे, भगवान की सेवा करके, हरि नाम करके, वैष्णवों की सेवा करके, ये सारे ताम झाम जितने भक्ति के अंग हैं, इनको मन से कंसंट्रेट करके शुद्ध हो जाएगा। और यही रिलैक्स करेगा कि हमारा भगवान के प्रति क्या बढ़ जाएगा? समर्पण बढ़ जाएगा। फिर हमें इजी हो जाएगा समर्पण होना। अभी हमारे लिए इजी नहीं है समर्पण होना, हमारे पास क्या नहीं है? इजी नहीं है। सोचो ना, हम कृष्णा कॉन्शियस में कैसे आए थे? हम लोग 4 नियम का पालन नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे मन शुद्ध हुआ तो फिर 4 नियम का पालन करने लग गए, फिर भक्ति के नियमों का पालन करने लग गए। कैसे हो गए? कैसे संभव हो गया सारा? तो जैसे जैसे मन प्योरीफाइड होता रहेगा हमारा समर्पण। तो लोगों से तो चाय भी नहीं छोड़ी जा रही। वह कहाँ से आता है? थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ जितनी मात्रा में मन प्यूरीफाई हो जाएगा समर्पण, नहीं तो बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़। लहसुन प्याज के नाम पे तो फिर आप जीवन में कुछ खा ही नहीं पाओगे। हमें भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में चीज़ इतनी कठिन क्यों लगती है? रोजी मैं तो लहसुन प्याज छोड़ दूंगा मगर घर वाले नहीं छोड़ने देंगे, ये क्यों क्वेश्चन उठता है? पता है? क्योंकि अभी हमारा मन प्योर नहीं है, समर्पण नहीं है। और वो समर्पण आएगा भी नहीं इतनी जल्दी। ऐसे नहीं कि रात को इंजेक्शन लगा के सुबह समर्पण आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन प्योर ही नहीं। मन को प्योरीफाई करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है, भगवान मैं तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा बहुत है आपको भोग लगा के खाने की डेली। आपने बोला भी भगवत गीता में कि भोग लगा के खाना चाहिए, मगर मेरी भारी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करें। आप प्रयास करो, अपना उसमें समर्पण दिखाओ, तो मन को लगाओ धीरे धीरे, देखना क्यों ना भगवान इंतजाम कर देंगे सारा। जहाँ पर आपने समर्पण दिखा दिया तो काम आपका खत्म, किसका चालू? भगवान का चालू। मगर जब आपने समर्पण नहीं दिखाया तो भगवान का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। भगवान का बहुत होमवर्क है, मगर भगवान कहते पहले खुद का तो होमवर्क कर ले। हमको लेकर भगवान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक जीवात्मा को लेकर भगवान का क्या है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर उसका होमवर्क किससे स्टार्ट होगा? हमसे स्टार्ट होगा। भगवान बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं जीवात्मा से, मगर वो जीवात्मा इस भौतिक जगत के अंदर अपने आप को क्या रख रहा है? मस्त रख रहा है। नशे में व्यक्ति होता है ना, घूमते रहता है, पता नहीं रहता कौन रहता है, कौन कैसे रहता है। जैसे शराबी व्यक्ति होता है ना, कहीं भी पड़ा रहता है, उसको दुनिया का होश नहीं रहता। तो हमें भगवान की दुनिया का होश नहीं, सब मत है यहाँ पर, सब नशे में, भगवान की दुनिया का होश। इसलिए भगवान को बहुत एक्सपेक्टेशन है। इसलिए हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन जो चीज़ है भक्ति जो प्रपाल ने दिया हमें, यही चीज़ को कंसंट्रेट करना है कि प्रपाल ने इतनी सारी चीज़ें हमें क्यों दी है, सरलता से क्यों दी है? क्योंकि हमें अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना है।
अपने मन को क्या करना है, शुद्ध करना, समर्पण लेके आना धीरे धीरे। जब तक ये समर्पण नहीं आएगा तब अब तक हम मेंढक बने रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा ट्र 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 अलग अलग चीज। तो समर्पण बढ़ेगा, आपको हर चीज में आनंद आएगा, खुद ही आनंद आएगा। समर्पण बढ़ने में क्या आता है, आनंद आएगा। ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन, कंप्लेन, सजेशन इस चीज से रिलेटेड 5 चीजें। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये तो उसको सोचना पड़ेगा कि घटिया चीज खरीदनी है या बढ़िया चीज खरीदनी है। बाजार जाते हो फल खरीदने, क्या कहते हैं, सारे सड़े टमाटर मुझे दे दो, यही बोलते हो। ये जितने फल सड़े हुए हैं ना, आम, पिचकू आम, जितने भी कीड़े लगे, सारे आम मुझको दे दो। तो फिर भक्तों के संग में आगे क्यों नहीं चूज होते? भक्तों के संग में ये देखते जो सड़ा हुआ भक्त है इसी के विचारों को अपनाऊंगा, ये खड़ूस है इसी के विचारों को अपनाऊंगा, ये एरोगेंट है इसी के विचार। तो फिर आपकी गलती है ना जो चूज कर रहे हैं। मुझे अच्छी चीज खरीदनी है। जैसे हमारे, एक केस बताता हूँ बहुत, हमारे मंदिर में तरह तरह के भक्त हैं, भक्तों के संग में तरह तरह के भक्त हैं, तो हर किसी का संग लेना जरूरी थोड़ा है। भक्तों के संग में भी हर किसी का संग लेना जरूरी नहीं है। आपको देखना है कि क्वालिटी किसके अंदर है, उसका संग लो, खत्म कहानी। क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए या अपनी भक्ति बर्बाद करने वाली चाहिए। अगर हर एक भक्त भक्ति में सीरियस हो जाए तो फिर कोई दिक्कत है? जैसे कि जैसे ओखला मंडी से 2 लाइनें जाती हैं, रेल की नहीं, रोड की। कुछ सब्जी मंडी वाले ईस्ट क्लास की ओर मुड़ जाते हैं, कुछ सब्जी मंडी वाले यहाँ पर गोविंदपुरी की साइड मुड़ जाते हैं। मगर जो सब्जी वाले ईस्ट क्लास और इस तरह मुड़ते हैं वो बढ़िया बढ़िया सब्जी फल ले जाते हैं, क्योंकि वो पॉश एरिया है, वो सड़े हुए नहीं रखते कुछ भी। वो सारी चीज़ें महंगी महंगी 90 रुपये का एक सेब देते हैं, मैं बता रहा हूँ। और ये वाले ठेले में लाद दूध के ले जाते हैं, हमें तो बेचना ही है, उस पर सड़े गले टमाटर सब होते हैं। अरे बात समझ में। अब क्वालिटी वाली चीज़ें थोड़ी सी महंगी पड़ेंगी और जैसे भी ले लो वो सस्ती पड़ेगी। तो लोलू पुच्चू भक्तों का संग कर लो तो वो तो आसान है, मगर क्वालिटी वाले भक्त का संग करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। मगर आपको क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ेगा। आपको एफर्ट, आपको क्या चाहिए ये देखना है। आपको भक्ति में क्या चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए या आपको विदाउट क्वालिटी चाहिए? सेवा में क्वालिटी चाहिए, कॉन्शियस में क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए? मतलब क्या है भक्तों के संग में आने का? हम वैसे ही ड्रामा घूम रहे हैं, वैसे हम लोग, मतलब हम सुपरफिशियल। इसलिए बहुत सारे सेवा में जुड़ते हैं, बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, मगर हर किसी का उद्देश्य एक नहीं रहता, ये ध्यान रखना हमेशा। बहुत लोग जुड़ते हैं मगर हर किसी का उद्देश्य एक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता पता है? क्योंकि वो भक्ति चाहते ही नहीं है, वो भक्ति करने आए ही नहीं थे, तो इसलिए उनका उद्देश्य एक नहीं रहता। और जो भक्ति करना चाहता है और जो नहीं चाहता, उनमें कभी तालमेल बैठ नहीं सकता। जो भक्ति करना चाहता है, जो भक्ति नहीं करना चाहता और उसका संग करेगा तो इसकी भक्ति भी खराब हो जाएगी। जैसे जो भक्ति करना चाहता है वो भक्तों के आगे बढ़े ना, इसके संग क्यों लगा हुआ? वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। मुझे समझ में आ गया थोड़े दिनों में रहने। आप हर किसी को कॉमन सेंस लगाने समझ में आ जाता है कि वास्तव में भक्ति करना चाहता नहीं चाहता। मेरा जो थोड़ा एक्सपीरियंस है कृष्णा कॉन्शियस पीरियड में, जितने साल मैंने, मुझे तो साफ पता चल जाता है ये भक्ति करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता। इतना तो मुझे समझ में आ जाता है। इतना तो थोड़ा माइंड शार्प भगवान ने कर दिया, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ इसलिए मुझे समझ में आ जाता है। मैं करना चाहता हूँ तो मुझे वैसे लोगों की तलाश है ना। अगर मैं अपनी चीज़ों को क्वालिटी देना चाहता हूँ तो मुझे क्वालिटी वाले लोगों की तलाश रहेगी, और भगवान बता रहे हैं बस कहानी खत्म। नहीं करना चाहते तो आओ, घूमो, खाओ, पियो, निकल लो। कितने लोग आते हैं। इसलिए हर एक किसी का उद्देश्य भक्ति करने का नहीं होता, भक्ति में आने का। इसलिए हर कोई क्या रहता है, एथिस्ट रहता है, साइकोलॉजिकल एथिस्ट रहता है। आ तो जाता है वो, मगर वो डिवोटी। तो इसलिए हर किसी का संग हमें, इसलिए हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं। रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, संग किसी एक का करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग ग्रुप में हैं, रिस्पेक्ट सबकी होगी, मगर विचारधारा जो संग है वो प्रभाव किसी एक का होगा। विचारधारा का सबका प्रभाव हो गया तो कहेंगे प्रभु जी, उन प्रभु जी ने तो ये बात बोली थी, वो प्रभु जी तो ऐसे कहते हैं, ये प्रभु जी ऐसे कहते हैं। अब जैसे शिव प्रभु, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
अब वो वरुण प्रभु से प्रभावित हो गए, तो वरुण प्रभु की विचारधारा को, अब वरुण प्रभु ट्रेंड नहीं है तो वरुण प्रभु जो भी करेंगे ये विचारधारा है, अब वरुण प्रभु की विचारधारा इन्होंने स्वीकार कर ली। एग्जाम्पल देंगे, फिर बाद में जब ये किसी सीनियर डिवोटी के संपर्क में आएंगे तो कहेंगे वरुण प्रभु तो ये ऐसे करते थे। तो अब इनको पता नहीं था कि विचारधारा या संग हमें किसका लेना चाहिए। जैसे नो, तो गलत एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ना तो उनको नॉलेज थी ना आपको नॉलेज है, और आप लोग उनसे प्रभावित हो गए, आपको लगे यही चीज़ परफेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए संग हमेशा ऊपर से आना चाहिए, नीचे से नहीं जाना चाहिए। संग क्या, विचारधारा क्या आनी चाहिए, ऊपर से आनी चाहिए, नीचे से नहीं जानी चाहिए। फ्रेंडशिप सबसे है, मैत्रीय भाव सबसे रखना है, संभाव सबसे रखना है, मगर संग हमें किसी एक का करना है।